इस्लामी सिराजुल हक लीडिंग अस्पताल में आए हैं। इन्होंने ज़ख्मियों की अयादत भी की है, ज़ख्मियों से मुलाकात भी की है। इसी जो गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उसके ऊपर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये इस साने को इतना बड़ा सानिया है, वजूहात क्या देख रहे हैं आप कि KPK में ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर ये अफरियत सर उठा रहा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साफ बात यह है कि यह मरकजी और सूबाई हुकूमतों की नाकामी है और इन्होंने हल्फ उठाया है। आइन का तकाज़ा यह है लोगों की जान, माल और आबरू की हिफाजत करना। नहीं कर सके। पाकिस्तान के तारीख़ में और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, 93 लोग इसमें मर गए हैं और पौने 200 के करीब ज़ख्मी हैं। लेकिन ये वाक़या किसी कबाइली इलाके में नहीं हुआ है, ये किसी चौक और चौराहे में नहीं हुआ है, ये उस जगह पे हुआ है जहाँ पुलिस है और जहाँ इनकी जिम्मेदारी है कि दूसरों की हिफाजत करे। और अहम इमारतें हैं यहाँ पे, अहम रिहाइश गाहें हैं यहाँ पे। एक तरफ ये IGP के दफ्तर इधर करीब है, कोर कमांडर का दफ्तर इधर करीब है, गवर्नर हाउस इधर करीब है, वज़ीर आला हाउस इधर करीब है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने घर, अपने दफ्तर में भी महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम हुकूमत का ये है कि आपस में लड़ने के बजाय, दस्तबा गिरेबान रहने के बजाय कौम की हिफाजत, सिक्योरिटी इदारों को ठीक कर ले। अपने अब देखिए, वॉक थ्रू लगे और काम नहीं करते, कैमरे लगे और वॉक थ्रू नहीं करते, तो किसको धोखा देना चाहते हैं? सिराज साहब, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, ये दहशत गर्दी सर उठा रही है। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, शिकस्त फाश भी थी, लेकिन अब इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम के साथ इस दहशत गर्दी का कैसे मुकाबला किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तरजीहात की बात है। आपका वज़ीर ख़ारिजा है, कई बार अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, रूस जाते हैं, लेकिन हमारा जो मसला है वो अफगानिस्तान के साथ है। एक बार भी अब तक उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया और अभी भी रशिया गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अफगान मसले पर वहां जा रहा हूं। बाबा, अफगान मसले से ज्यादा आपका अपना मसला जरूरी है। तो आपके अपने घर में आग लगी है और आप इधर उधर दौरे करके, इसलिए इज्तिमाई तौर पर सोच विचार करने की जरूरत है। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिशात है उस पर कभी भी हुकूमत ने अमल नहीं किया और अखबारात के सफ़ों में वो सब कुछ मौजूद है। ये बताया ना, हुकूमत अवाम के सामने पेश कर ले कि ये 100 सिफारिशात थी और उनमें से हमने 25 पर अमल किया, उसमें से हमने 10 पर अमल किया। तो अगर आप अपने फैसलों को अपनी जामा नहीं पहनाते तो बाहर से आकर कोई आपकी चौकीदारी तो नहीं करेगा। अपना मुल्क है तो खुद ही बचाना होगा। साहब, जल्द इंतखाबात का PTI का मुतालबा है। KPK की असम्बली तहलील हो चुकी है, पंजाब की तहलील हो गई है, इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त दायर करा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट के अंदर। क्या जल्द इंतखाबात इन मसाइल का हल है? देखिए, गुज़श्ता 10 सालों में अगर PTI ने कोई कारनामा किया जिसमें वो कामयाब हो गए, वो अपनी 2 हुकूमतों को ख़त्म करना और अपनी 2 असम्बलियों को ख़त्म करना। उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। इसलिए हमारी तो तजवीज़ है कि छोटे छोटे जुज़वी इक़दामात की बजाय एक इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। आप कह रहे हैं कि KPK और पंजाब में भी इंतखाबात जो हो वो आम इंतखाबात के साथ हो? मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन एक दिन हो। एक पाकिस्तान है तो ये कहाँ जायज़ है कि 2 असम्बलियों इधर इलेक्शन हो रहा हो, कौमी असम्बली का कुछ और हो रहा हो, बाकी 2 सूबों का कुछ और हो रहा हो। इससे आप पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद तल्ख बनाएंगे, पोलराइजेशन होगी, झगड़े होंगे, फसादात होंगे और नताइज कोई भी कबूल नहीं करेगा। हमारी यही तजवीज़ है जमात इस्लामी का कि एक इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो उससे और मसाइल हल हो जाएंगे। सिराज साहब, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, क्या मसाइल हल होंगे और ये जो उभरती हुई दहशत गर्दी है इस पे काबू पाया जा सकेगा उसके बाद? देखिए, अगर ऐसी लीडरशिप हो जो बेदार हो, जो करप्शन फ्री हो, जो दियानतदार हो,
जिसके साथ एक अच्छी टीम हो, जिसका ज़ाती एजेंडा ना हो, मुल्क को बचाना, कौम को बचाना, शहरियों को बचाना, वो अपना फ़र्ज समझता हूँ। यही दावा तो इमरान खान करते मैं थे। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो सकता है, हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है, हमारे मुल्क कौम से कर्जों से निजात हासिल कर सकता है। लेकिन पीडीएम, पीटीआई और पीपल पार्टी ये काम इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने उनको एक नहीं बार बार मौका दिया, वो एक बार नहीं 100 बार नाकाम हो गई। अब इन मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। बहुत शुक्रिया आपका।